कसूरवार कौन? जैसे ही थाने का अमला बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा, अहमद तेजी से माल खाने की तरफ लपका। उसने गुंदी हुई मिट्टी का ढेला जेब से निकाला और माल खाने के दरवाजे के ताले की चाबी वाले सुराख पर रख कर हथेली से दबाया। फिर उसे उठाकर देखा तो मिट्टी पर चाबी के सुराख की मुकम्मल शेप की उभार आ चुकी थी। अहमद अली ने मिट्टी का ढेला एहतियात से दोबारा जेब में रख लिया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अहमद अली को पुलिस में नौकरी करते 20 साल हो गए थे। उसके 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ा बेटा बीए करके नौकरी की तलाश में था। बड़ी बेटी भी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। अब उसकी शादी की फिक्र उसे खाए जा रही थी। अहमद अली की ड्यूटी सुबह से शाम थाने के अंदर ही होती थी। यूं ऊपर की कमाई का कोई इम्कान भी न था। महंगाई के दौर में उसकी तनख्वाह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती और फिर उधार का सिलसिला चल पड़ता। बड़ी बेटी की बात कहीं चल रही थी। लड़की वाले जहेज की लंबी फहरिस्त दे गए थे। यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए थे। लड़के वालों की फरमाइशें कैसे पूरी होती। जवान बेटे से उम्मीद थी कि बाप का सहारा बनेगा, मगर वो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। सारा दिन वो घर से गायब रहता, रात गए आता, 2 लुकमे खा के सो जाता। सुबह होते ही फिर घर से निकल जाता। बाप नौकरी का पूछता तो कहता, अब्बा जी रिश्वत और सिफारिश के बगैर नौकरी कहाँ मिलती है और मैं ये दोनों चीजें कहाँ से लाऊं। आज सुबह थाने के अमले ने मंशियात के एक अड्डे पर छापा मारा था। वहाँ से भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी गयी। जब माल मसरूका माल खाने में रखा जा रहा था तो अहमद अली ने सोचा, ये लाखों का माल है, अगर मैं 1 या 2 थैलियाँ गायब कर लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। मैं इन्हें किसी मंशियात फरोश को बेच दूंगा। मुझे इतनी रकम मिल जाएगी कि बेटे की नौकरी का मसला हल हो जाएगा। मुआशी बोझ तले दबा अहमद अली ये भूल ही गया कि उसका मनसब गुनाह के इस कारोबार को रोकना है। उसने अपने ज़मीर को ये कहकर सुला दिया कि मैं बस एक बार ही ऐसा करूँगा। अब मसला माल खाने की चाबी का था। चाबी हवलदार के पास रहती थी। अहमद अली ने सोचा, मुझे मुतबादिल चाबी बनवानी चाहिए। चुनाचे आज दोपहर को वो बच्चों के खेलने वाली चिकनी मिट्टी खरीद लाया था। उसने मिट्टी को गूंद कर गवाला सा बना लिया था। फिर मौका पाते ही उसने ताले में चाबी के खला का सांचा मिट्टी पे उतार लिया। अहमद अली छुट्टी के बाद सीधा चाबी बनाने वाले के पास गया और उससे चाबी बनवाई। वो चाबी जेब में डाले अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो उसे अंधेरी गली में 2 साए खड़े नजर आए। उसे देखते ही एक साया एकदम भागा और गली के दूसरी जानिब गायब हो गया। फिर उसकी नजर दूसरे साए पर पड़ी। ये उसका बेटा फैसल था। फैसल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने जवाब देने की बजाय कोई चीज अपने पीछे छुपानी चाहिए। अहमद अली ने देख लिया और डपट कर कहा, क्या है तुम्हारे पास? क्या छुपा रहे हो? फिर उसने आगे बढ़कर बेटे के हाथ में पकड़ी चीज छीन ली। उसका बेटा जल्दी से घर में घुस गया। अहमद अली ने मोबाइल की रोशनी में उस चीज पर नजर डाली। फिर उसने अपना हाथ यूं झटका जैसे उसके हाथ पे बिच्छू ने डंग मार दिया हो। नशे की पुड़िया उसके मुंह से निकला तो फैसल नशा करने लगा है, इसलिए वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा था और उसका सामना करने से कतराने लगा था।